मिर्जापुर में रामू अपनी माँ कामनी के साथ रहा करता था। रामू की हाल फिलहाल ही शादी हुई थी, लेकिन रामू बहुत ही स्वाभिमान वाला व्यक्ति था। उसे मान-शान इज्जत अपनी काफी प्यारी थी। रामू, पिछले कुछ दिनों से तेरे घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने प्यार से भाभी हंस रही है। क्या बोला तूने कि मेरे घर से किसी के हंसने की आवाज आती है और यह आवाज तेरी भाभी की है? इसका मतलब तू हर वक्त मेरे घर में कान लगाए रखता है। अरे भाई, तेरी बीवी क्या आ गई? तू तो मुझे भी मारने के लिए तैयार हो गया। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मैंने आवाज ही सुनी है। अब तेरे घर के बाजू में ही तो मेरा घर है। हाँ तो क्या हो गया? तू मेरे घर की औरतों के हंसने, बात करने, इन सब की आवाज सुनना चाहता है। यह गलत है और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे भाई, तू तो बुरा मान गया। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे। भाभी के लिए तू सालों पुरानी दोस्ती तोड़ रहा है। मैं गलती से भी कभी भाभी का नाम नहीं लूंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है और रामू घर आता है। तभी वह देखता है उसकी पत्नी रजनी उसकी माँ से बातें करती हुई हंस रही है, लेकिन रजनी के हंसने की आवाज थोड़ी अलग थी। माँ जी सचमुच क्या बात बोली है, मजा ही आ गया। अरे हमारे गांव में तो ऐसे किस्से होते रहते हैं बहू। अच्छा बहू, मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। जी माँ जी, कहिए ना, क्या कहना है आपको। देख बहू, तू अभी नई नवेली दुल्हन है। तेरे हंसने की आवाज घर से बाहर जाएगी तो लोग 10 बातें बनाएंगे। थोड़ा धीरे हंसा कर। मैं समझती हूँ जब तू हंसती है तो तुझे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन थोड़ा धीरे हंसा कर बेटा। तभी कामनी की नजर पास खड़े उसके बेटे राजू पर जाती है। राजू को देखकर कामनी अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा तू कब आया? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। खाना बन गया है। हाँ माँ, तो खाना लगा दो। मैं तो काफी देर पहले आया, आप लोगों की बातें सुन रहा था। चल खाना खा ले, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। बहू जरा रामू के लिए खाना तो लगा दे। कंपोनेंट प्लेसमेंट, माँ इसे कह दो कि यह अपने हंसने पर कंट्रोल करें। सारा गांव मुझे कहता है कि भाभी के हंसने का तरीका काफी अनोखा है। देख बेटा, मैंने तो समझाया है। अब तेरी बीवी समझती है तो अच्छा, वरना 4 लोगों में हमारी बदनामी ही होगी। थोड़ी देर बाद इस बात पर बहस होने लगती है और रामू चला जाता है। अगले दिन कामनी अपने बेटे का कान भर देती है। देख रामू, तेरी बीवी अगर तेरे हाथों से निकलती है तो फिर बीवी को कंट्रोल करना पति के बस की बात नहीं होती। उसे सिर्फ इतना कह दे कि हंसने पर कंट्रोल करें और अपने हंसने की आवाज घर से बाहर ना जाए। हाँ ठीक कह रही हो माँ। कल को 4 लोग बातें बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, आप चिंता ना करो। रामू अपनी पत्नी को 2-3 बार समझा देता है, लेकिन रजनी के हंसने का तरीका नहीं बदलता। वह धीरे भी हंसती तो उसकी आवाज बाहर आती और उसके हंसने का तरीका काफी भयंकर था। अब एक रोज रामू देर रात खूब पीकर नशे की हालत में घर आता है। तभी वह अपनी पत्नी को फोन पर किसी से बातें करता हुआ सुनता है और हंसते हुए देख गुस्से में आ जाता है। रजनी जैसे ही फोन रखती है, राजू रजनी को एक थप्पड़ जड़ देता है। रजनी अपने पति से मार खाने के बाद उसे देखने लग जाती है। तुझे पता है मैंने यह थप्पड़ क्यों मारा है? तेरे इस हंसने की वजह से, जो तुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाहर लोग तेरी इस हंसी पर बातें बना रहे हैं और मैं अपने मान सम्मान और इज्जत का बहुत पक्का हूं। लेकिन मेरी हंसी तो शुरू से ही ऐसी है। यह तो कुदरती है। मैंने खुद से थोड़ी बनाई है कि मैं नजाकत के साथ हंसूं। आपको मुझे मारना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ राजू की माँ कामनी बेटे और बहू को लड़ता देख खुश हो जाती है। यह लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि राजू अपनी पत्नी का गला दबा देता है और जब तक कामनी रजनी के कमरे में पहुंचती है, रजनी मर चुकी थी। लेकिन कामनी इस मौत को बहुत आसानी से आत्महत्या करार देकर गांव वालों को बताती है। सब कुछ इतना नॉर्मल रहता है कि लोगों को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है। अब करीब 6 महीने बाद Kenapa tak tidur lagi, ha? अरे इतनी रात गए कौन हंस रहा है? मेरे कानों से कुछ देर बाद खून निकल जाएगा। अरे यह जो कोई भी है, इसे रोको। अरे बेटा, ना जाने कौन हंस रहा है। ऐसा लग रहा है मानो राक्षस आ गया हो। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन यह हंसने की आवाज उनके कानों में इतना दर्द पहुंचा चुकी थी, जैसे तैसे रात तो कट जाती है। अब अगली सुबह लगता है हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। पूरा गांव अपने घरों से बाहर था, लेकिन
उस हंसने वाले का पता ही नहीं चल पाया।